राजा जनक के रचाए गए सीता स्वयंवर में न जाने कितने राजकुमार आए और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया उस धनुष को उठाने में, लेकिन असफल रहे और हंसी का पात्र बने। ये देखकर राजा जनक बहुत निराश और क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें देखकर जितने भी राजकुमार हैं सब अपना शीश नीचे कर लेते हैं और राजा जनक अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं, देश देश और द्वीप द्वीप से बड़े बड़े राजा और राजकुमार इस स्वयंवर में आए हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस सभा में न केवल मानव परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, अपने आप को शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ सच्चा वीर एक भी नहीं है। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन शूरवीरों ने किसी ने भी इस मूल को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई और इस शिव धनुष को उठाना या चाप चढ़ाना तो दूर की बात, कोई उसे हिला भी नहीं सका। मुझे अगर पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर अपनी जग हंसाई नहीं कराता। आज मेरे दुख, मेरी निराशा का कोई समाधान नहीं है। अगर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कलंक फैलाऊं और मैं यदि अपना प्राण रखूं तो सीता जीवन भर कुंवारी रहेगी, उसका पाप जीवन भर मेरे सिर चढ़ेगा। आज निराशा के सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर शक्तिहीन पुरुष ही दिखाई दे रहे हैं। लज्जा से झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है। इतना कहते ही लक्ष्मण बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, बस महाराज जनक, बस इतनी लज्जाहीन बात करने से पहले आपको ये याद नहीं आया इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन विराजमान है। जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी न हो उस सभा में यह बात शोभा देता है और आप तो रघुनंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर जनक और भी निराश हो जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं राजा जनक से कि आप इसका परिणाम जानते हैं। मुझे मेरे भैया की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो ये धनुष क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठाकर तोड़ के फेंक सकता हूँ। इतना क्रोध देखकर श्री राम लक्ष्मण से इशारा करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं महाराज जनक के अपमान शब्दों का उत्तर दे सकूं। विश्वामित्र जी लक्ष्मण को शांत कराते हैं, शांत हो, बस अपने आसन पर विराजो। और राजा जनक और भी निराश हो जाते हैं। महाराज जनक पुनः कहते हैं, किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं है। घोर निराशा के कारण मैं ऐसी वाणी बोल पड़ा। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो वो मुझे क्षमा करे। और महाराज जनक अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। फिर विश्वामित्र जी मुस्कुराते हैं और जनक की ओर देखते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा हो जाता है। विश्वामित्र जी श्री राम की तरफ इशारा करते हैं और वो भी मुस्कुरा देते हैं। विश्वामित्र जी मुस्कुराकर श्री राम को आदेश देते हैं और कहते हैं, उठो राम, ये कार्य करो। अब श्री राम सिंहासन से नीचे उतरकर धनुष तोड़ने के लिए चल देते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा हो जाता है और हर तरफ एक ही दृष्टि है, धनुष। श्री राम माता सीता की ओर देखते हैं, माता सीता भी श्री राम की ओर देखती है और सभी की दृष्टि श्री राम पर है। जनक भी असमंजस में है कि धनुष टूटेगा या नहीं। श्री राम विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और विश्वामित्र भी मुस्कुराकर उसका उत्तर देते हैं। फिर श्री राम पुनः धनुष को दृष्टि करके प्रणाम करते हैं और धनुष को अपने हाथ में उठा लेते हैं। धनुष उठाते ही सबकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। माता सीता और उनकी माता श्री सभी बहुत प्रसन्न हुए। जितने भी राजा वहां दरबार में बैठे हुए थे वो सभी अचंभे से देखने लगे और पल भर में ही श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और सब खामोश हो गए और एक प्रसन्नता का वातावरण पैदा हो गया। माता सीता अत्यंत प्रसन्न, दरबार में प्रसन्नता का वातावरण हो गया। श्री राम धनुष के 2 टुकड़े करके सामने लाते हैं और ये देखकर राजा जनक की आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आते हैं। सभी लोग बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं और माता सीता तो क्या कहना। श्री राम प्रणाम करते हैं
विश्वामित्र जी प्रसन्न होते हैं, माता सीता भी प्रसन्न है। अब एक बार पुनः श्री राम ने माता सीता की ओर देखा। माता सीता की माता कहती है, जाओ बेटी वरमाला पहना दो। और माता सीता जयमाला लेकर आते हैं अपनी बहनों और सखियों के साथ। गीत और संगीत के साथ माता सीता अपनी सखियों के साथ श्री राम को वरमाला पहनाने आती हैं। श्री राम भी उस वरमाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी मुस्कुराकर। और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे और अंत में माता सीता प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाल देती हैं और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेती हैं। माता सीता और श्री राम प्रसन्न हैं और इस तरह वरमाला की रस्म अदा होगी।